to kindly deliver chairman's address. Sir. नमस्कार। मंच पे विराजमान आज के 42वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि सड़क परिवहन और राज्य मंत्री राजमार्ग महामंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि शिक्षा मंत्रालय अधीन भारतीय वास्तुकला परिषद के अध्यक्ष श्रीमान अभय पुरोहित जी, सदस्य नीति आयोग श्रीमान सारस्वत जी, योजना तथा वास्तुकला विद्यालय के निदेशक श्रीमान वीरेंद्र पॉल जी, मंच पे विराजमान समस्त अध्यक्षदाता, प्रभारी कुलपति श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, मंच के समक्ष उपस्थित सभी आमंत्रित अतिथिगण, वास्तुकला तथा योजना विद्यालय के समस्त परिवार के सदस्य, पत्रकार समूह, वास्तुकला समुदाय के समस्त सदस्य, आमंत्रित अतिथिगण, छात्र छात्राएं, आप सबका 4 दिसंबर 2024 विक्रम संवत 2081 मार्गशीर्ष तृतीय की पावन संध्या में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और हृदय की गहनता से अभिनंदन एवं अभिवादन करता हूं। On behalf of the Board of Governors, I am honored to preside over the 42nd convocation of the SPA New Delhi, an institution of national importance and higher learning in architecture, planning and the built environment. समय की थोड़ी सीमा है तो मैं आज अपने विचार आपके सामने साझा करूंगा। जो मेरा एड्रेस था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन का, वो आपने पढ़ा होगा, पब्लिश किया हुआ है, पर मैं आपके साथ में कुछ अपने विचार साझा करना चाहूँगा, कुछ विचार जो मेरे मन में पिछले कई महीनों से चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने हमें एक लक्ष्य दिया है विकसित भारत का, विकसित भारत 2047 का। मैंने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, बहुत सारे कॉन्क्लेव्स अटेंड किए इस बारे में, पर मुझे लगा कि हमारा जो डायरेक्शन है, हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं वो सही नहीं है और उसको हमें एक नए तरीके से सोचना पड़ेगा। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो सिविलाइजेशन है, उसके हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा। और आप सब लोग आर्किटेक्ट्स एंड प्लानर्स हैं एंड वी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड हेंस द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। About 48% of the investment that is going in the development of the nation is in this infrastructure field, and we have a seminal role to play in the development of the country by participating in the infrastructure development of the country. तो मैं विकसित भारत के बारे में बात करूंगा। ये समझना बहुत आवश्यक है कि विकसित का मतलब क्या है और भारत का मतलब क्या है। विकसित का मतलब मुझे बताया गया, चर्चा में, विचार विमर्श में ये बताया गया कि विकसित का मतलब है कि नेशन इज डेवलप्ड when it has a $25 trillion economy। तो मुझे लगा ये भारत कब पहुंचेगा, और ये हमको 2047 का यानी 22-23 साल का हमारे पास में पीरियड है उसको $25 ट्रिलियन इकोनॉमी करने के लिए। पर क्या भारत का जो मूल सिद्धांत थे, हमारे भारत के जो मूल सिद्धांत थे जिनके ऊपर में भारतीयता, सनातनता आधारित थी, क्या ये सिर्फ डॉलर्स में या ट्रिलियन डॉलर्स के हिसाब से तोला जाएगा या इसका मूल्यांकन किया जाएगा? तो ये बहुत जरूरी है आप सबके लिए, जो मेरी भावी पीढ़ी के आर्किटेक्ट्स और प्लानर्स हैं, उनको ये समझना जरूरी है कि भारत क्या है और भारतीयता क्या है। भारत का मतलब क्या है? आपने बोला होगा जय भारत, भारत माता की जय, और ऐसे बहुत से नारे लगाए होंगे, भारत के बारे में बात किया होगा, पर भारत का मतलब क्या है? एक संस्कृत वर्ड, इसका संधि विच्छेद अगर करेंगे तो भारतम, यानी भा मीन्स वन हु इज ऑलवेज इन लाइट and ratam is one who stays in light. So one who stays in that light, who is in a constant state of enlightenment is Bharatiya, and the country which lives in constant enlightenment is Bharat. So ये हमको जानना बहुत आवश्यक है कि भारत का सच्चा मतलब क्या है। अब भारत का मतलब, आपने भारत के साथ में सनातन भी सुना होगा, सनातन सुना होगा और धर्म सुना होगा। तो भारत, सनातन और धर्म, ये तीनों इंटर रिलेटेड चीजें हैं। दीज आर टर्म्स विच आर इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। भारत इंडिपेंडेंट नहीं है, सनातन इंडिपेंडेंट नहीं है और धर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अब भारत, तो मैंने आपको मतलब समझाया उसका मोटा मोटा भारत क्या है, और भारत के बारे में 1-2 मिनट और बात करूंगा मैं कि जो फिलॉसफी है भारतीयता की, जो भारत की जो फिलॉसफी है, दैट इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी, एंड सिंस इट इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी इट इज एटर्नल, एंड सिंस इट इज एटर्नल इट इज सनातन। सनातन का मतलब है एटर्नल, अनादि और अनंत। भारत is anadi or anand. There is no beginning and there is no end because it is based on spirituality of the concept
that all divinity that exists in this world and in this universe belongs to one Atma, that is Paramatma. And all are manifestations of that Paramatma. So that is the concept of Bharat, and that is why it is eternal, and that is why it is Sanatan. And the unique worldview of Bharat is because it is based on this spirituality. It considers the entire creation as interconnected, singular consciousness which is manifested in varied expressions. And that is why it considers that Bharat is in coordination with universe and not in contradiction. यहाँ से सारी सस्टेनेबिलिटी की बातें शुरू होती हैं, मदर अर्थ की, ग्रीन बिल्डिंग्स की, एंड सो ऑन एंड ऑन, पर उस पर हम नहीं जाएंगे, कुछ समय की सीमा है. बट दिस इज द फंडामेंटल थॉट प्रोसेस behind Bharat in relation to Sanatan. And Sanatan, like I said, is eternal, and that is why Bharat is eternal, and both of them don't stand alone. Now, भारतीय beliefs क्या हैं? भारतीय मूल सिद्धांत क्या हैं? बहुत ब्रीफ में मैं आपको समझाऊंगा, पर काफी लंबा चौड़ा डिस्कोर्स होता है, पर मैं आपको बहुत ब्रीफ में, संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करूंगा. पहला है कि ट्रुथ इज वन, दैट गॉड इज वन, and you may call it by whatever name that you would want. And वो आत्मा, परमात्मा, divinity जिसे हम कहते हैं, divinity is one singular divinity. And the second is to see unity amidst this diversity and to celebrate its existence. झाड़, फूल, पत्ती, वन्य प्राणी सब एक वही आत्मा का एक हिस्सा है और उसके varied expressions हैं. So to celebrate unity amongst diversity is the second most fundamental thing. And the third is that every soul that exists or walks on this earth is potentially divine. एंड उसका पर्पस लाइफ में एवरी सोल दैट एग्जिस्ट. ये भारतीयता के मैं आपको गुण बता रहा हूं कि भारत कैसे बनता है और भारतीय कैसे बनते हैं. तो एवरी सोल दैट वॉक्स ऑन दिस अर्थ इज पोटेंशियली डिवाइन, एंड द पर्पस ऑफ दैट सोल इज टू, वो परमात्मा में विलीन होने का लक्ष्य हम सबका है ना. सो दैट इज, एंड टू गेट लिबरेटेड फ्रॉम द बर्थ साइकिल, रीबर्थ एंड बर्थ एंड रीबर्थ. तो इससे हम निकल के, जिसे हम कहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति. और चौथा है कि दिस डिविनिटी जो हमारे अंदर में है, विच वी आर पार्ट ऑफ द सेम डिविनिटी, सेम डिवाइन परमात्मा, हम उसके वेरिड एक्सप्रेशंस हैं यहाँ पे. इट कैन बी अचीव्ड थ्रू वेरियस पाथ्स, वेरियस रिलीजन्स, वेरियस वेज ऑफ वर्शिप, एंड ऑल पाथ्स आर राइट, नो पाथ इज रॉन्ग. ये हमारे परम मूल चार भारतीयता के सिद्धांत हैं जिन्हें हमने भूलना नहीं चाहिए. हम अगर ये नहीं भूलेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो हम ये समझ में आएगा कि हम अपने भारत को विकसित कैसे बना सकते हैं. एंड दिस इज द मोस्ट डिफाइनिंग फीचर ऑफ भारत, बिकॉज वी कंसिडर द एंटायर यूनिवर्स एज अ फैमिली. वसुधैव कुटुंबकम हम जिसे कहते हैं कि एंटायर यूनिवर्स इज अवर फैमिली, एंड दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ भारतीयता इज. And we have survived the onslaught of attacks and इतने invasions हुए, पर हमारी सभ्यता बढ़ती गई, कभी खत्म नहीं हुई. Out of the five river valley civilizations that existed in the world, ours is the only one which has survived and retained its culture, essence, and पूरी की पूरी civilization उन्हीं सिद्धांतों पे अभी तक चल रही है. Because हम सनातन इसीलिए हैं क्योंकि हम भारतीयता में बिलीव करते थे और करते हैं और करने लगेंगे. अब ये अचीव कैसे होता है? ये होता है धर्म से. नाउ धर्म डजंट मीन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, धर्म डजंट मीन दैट इट इज रिलीजन. धर्म का मतलब धर्म नहीं है जो हम समझते हैं आजकल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई. ये धर्म का मतलब नहीं है. धर्म का मतलब है टू गिव बैक टू सोसाइटी what society has given to us. Like we are all a family, just like we care for our family, जैसे हम अपने परिवारजनों के, प्रियजनों की टेक केयर करते हैं, वैसे ही हमने अपने सोसाइटी की करनी है. हम जब करेंगे तो सोसाइटी हमारी प्रोग्रेस करेगी, और जब सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी तो नेशन प्रोग्रेस करेगा और हम प्रोग्रेस करेंगे. तो ये है धर्म. धर्म है टू गिव बैक टू सोसाइटी द वे यू गिव बैक टू योर फैमिली. तो ये धर्म का एक मूलभूत डेफिनेशन है. दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ धर्म, एंड वो धर्म हमने निभाना है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. द मोमेंट यू डिस्क्रिमिनेट, देन धर्म डजंट एग्जिस्ट, द धर्म गोज अवे, इट नो लॉन्गर रिमेन्स धर्म. एंड अगर एक आदमी प्रॉस्पेरस होता है, जो आजकल हो रहा है कि अगर एक आदमी कोई प्रॉस्पेरस होता है सोसाइटी में, तो वो उसकी फैमिली प्रॉस्पेरस होती है, सोसाइटी को कोई बेनिफिट नहीं होता क्योंकि वो धर्म नहीं निभा रहा. तो अभ्युदय जिसे कहते हैं, एंड निश्रेयस, prosperity, material prosperity with salvation and with liberation is another defining definition of dharma, where जो आप prosperous है, आपके पास में जो prosperity आई, जो सोसाइटी ने आपको prosperity दी है, उस सोसाइटी में आप बांटेंगे. अब ये धर्म का क्या मतलब है? धर्म कैसे निभाया जाएगा, है ना? मैं आपको बहुत से एग्जाम्पल हैं अपने कल्चर में, अपनी सोसाइटी में, माइथोलॉजी में, धर्म में, हर धर्म में अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं. मैं आपको छोटे से 5 एग्जाम्पल दूंगा और 5 मिनट में अपना संभाषण खत्म करूंगा.
ये मैं रामायण से आपको एग्जाम्पल दूंगा 5 कैरेक्टर्स का, राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और रावण, कि इन्होंने धर्म कैसे निभाया, इनका धर्म क्या था। राम के बारे में तो आप सब जानते हैं, हम राम नाम जय श्री राम के नारे भी लगाते हैं, जय सिया राम भी बोलते हैं, पर राम का मतलब क्या है कि धन्य हो जाऊंगा मैं अगर ये नाम समझ आ जाए तो, धन्य हो जाऊंगा मैं ये नाम समझ आ जाए तो कितनी दिक्कत होगी पता है, राम समझ आ जाए तो। राम राम तो कह लोगे पर राम का दुख भी सहना होगा और मर्यादा में रहना होगा, और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार मिटाना है। अब अपने राम लला की खातिर इतना ना कर पाओगे, शबरी का झूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। और काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको ये सब करना होगा, बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा, और बनना होगा ये सब तुमको, वो भी शून्य में रहकर प्यारे, तभी तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत राम हमारे, कितने अद्भुत राम हमारे। तो ये शून्य में रहकर हमें ये काम करना है, अनकंडीशनल, हम अपने अंदर झांकना है और हमको ये डिसाइड करना है कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्या हमारी मर्यादा है। और जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो हमको मार्ग दर्शाया है, उस मार्ग पे उन पदचिन्हों पर चलना है, तो हम अपना धर्म निभा पाएंगे। अब लक्ष्मण, आपने देखा उनको वनवास नहीं मिला, पर उन्होंने स्वेच्छा से वनवास लिया और अपने भाई और भाभी के साथ उनकी सुरक्षा के लिए। जो आदमी 14 साल युवावस्था में अपनी पत्नी उर्मिला के दूर रहा हो, जो आदमी 14 साल रात को सोया ना हो क्योंकि उसको अपने भाई की और भाभी की रक्षा करनी थी पंचवटी में बैठकर, वो लक्ष्मण, उसकी आस्था, निष्ठा, प्रतिबद्धता, प्रेम, लगन अगर हम अपनाएंगे तो वो था उनका धर्म। सीता 3 लोक की लक्ष्मी, 3 लोक की लक्ष्मी, जगत जननी जानकी, एक अविश्वास पर, एक डाउट पर उन्होंने अपनी आप को निछावर कर दिया अपनी पवित्रता के लिए। जो पवित्रता का धर्म निभाया, अगर हम वो धर्म निभाएंगे तो हम सच्चे भारतीय कहलाएंगे। भरत जब राम जी वनवास पे गए तो आप सबको मालूम है वहां पे भरत थे नहीं। जब वापस आए उनको मालूम चला कि इनकी माता कैकेयी की तरफ से ये हुआ है, तो उन्होंने कहा, और तुलसीदास जी ने वर्णन किया है इसका, कि हे जननी मैं न जीऊं बिन राम, हे जननी मैं न जीऊं बिन राम, राम लखन सिया वन को गमयो, पिता गए सुरधाम, काल भोर होत हमहू वन को जइबे, यहां अयुध में हमरो का काम। हे जननी मैं न जीऊं बिन राम, काल कपट कुबुद्धि अभागिन, कौन हर्यो तेरो ज्ञान। हे जननी मैं न जीऊं बिन राम। तो वो भरत थे जिन्होंने 14 वर्ष राम के खड़ाओं सिंहासन पर रखकर शासन किया। उनकी त्याग, उनका प्रेम और उनकी लगन जो थी, वो धर्म हमको निभाना है। और रावण, बस 1 मिनट और रावण का कैरेक्टर देखिए, चरित्र, ये कोई धार्मिक कोई डिस्कोर्स नहीं है, मैं आपको कैरेक्टराइजेशन बता रहा हूं कि कैरेक्टराइजेशन ऑफ धर्म, हाउ इज इट रिलेटेड टू कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर विद धर्म। रावण महाप्रतापी, महाज्ञानी, 4 वेदों का ज्ञानी है ना, कुबेर उसके अंडर में, पैरों के अंदर रहते थे, कुबेर का रथ लेके घूमता था। वो रावण का कैरेक्टर आप देखिए, उसने भी धर्म निभाया, पर धर्म कैसे निभाया ये देखिए कि जब राम युद्ध करने जा रहे थे लंका में, रघुवंश की रीत ये है कि आपको देवताओं से आज्ञा लेनी पड़ती है यज्ञ करके। तो उन्होंने ऋषि जाम्बुवंत को कहा कि आप ऐसा पुरोहित ढूंढ के लाइए जो कि वैष्णव हो, और क्योंकि मैं शिव भक्त हूं वो शैव भक्त भी हो। तो उन्होंने कहा कि यार यहां तो कोई नहीं मिलेगा, सबसे पास में रावण ही है। तो कहना आप रावण के पास जाइए। वो रावण के पास में गए, आदर सत्कार से स्वागत हुआ उनका, और उन्होंने कहा कि मुझे यज्ञ कराना है अपने जजमानों के लिए। तो कह रहे आपके जजमान कहीं अयोध्या के राजा राम तो नहीं। अब आप देखिए, खुद को लंका नरेश कहता था वो, पर उन्हें अयोध्या का नरेश नहीं कहा, अयोध्या का राजा कहा। तो कह रहे कि हाँ, और यज्ञ करना है तो मैं आऊंगा यज्ञ करने के लिए। तो कह रहे यज्ञ की सामग्री क्या रहेगी। तो उन्होंने कहा कि जो आदमी 14 साल से वनवास कर रहा हो उसके पास में सामग्री क्या होगी, मैं सामग्री लेके आऊंगा। एक सच्चे पुरोहित का धर्म ये है। उन्होंने वो यज्ञ करने का रावण ने एक्सेप्ट किया और अपने पुत्र इंद्रजीत को बुलाया और कहा कि तैयार रखना, यज्ञ करने जाना है। अशोक वाटिका में गए, सीता जी से कहा कि कल आप तैयार रहिएगा, आपके पतिदेव यज्ञ करना चाह रहे हैं और आपकी ये मुक्ति सिर्फ यज्ञ के लिए है, फिर आप वापस बैठ के इंद्रजीत के रथ में आ जाएंगे वापस। यज्ञ करने गए, यज्ञ करने पहुंचे, यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ जब शुरू हुआ तो उन्होंने राम से पूछा, रावण ने राम से पूछा कि हे जजमान, आप विवाहित हैं? तो कह रहे हैं हाँ। तो आपकी पत्नी कहाँ है?
तो राम जी ने कहा मेरी पत्नी को तो आप उठा ले गए। तो कह रहे पत्नी को उन्होंने फिर सीता जी को आज्ञा दी कि आप आइए बैठिए, यज्ञ संपन्न कीजिए। यज्ञ संपन्न हुआ, राम जी ने मांगी दक्षिणा। तो कह रहे हैं कि आप क्या दक्षिणा देंगे, 14 साल से आप वन वन भटक रहे हैं, आप क्या दक्षिणा देंगे। तो कह रहे दक्षिणा नहीं दी। तो राम जी ने कहा कि यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। अब यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो मतलब कोई है ही नहीं पर्पस। तो कहने लगे मैं दुनिया का सबसे बड़ा, इस सृष्टि का सबसे बड़ा शैव भक्त हूं, रावण ने कहा, और शिव आपकी अर्चना करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, तो मेरा जब अंतिम समय रहेगा तब आप और लक्ष्मण दोनों वहां मौजूद रहेंगे। ये रावण का कैरेक्टर था। पर रावण के कैरेक्टर में अहंकार था, अहम था। उनका जो धर्म था वो धर्म अहंकार से भरा हुआ धर्म था। जब रावण की हत्या हुई, जब रावण का वध हुआ, उनकी पत्नी मंदोदरी वहां पे आई। उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि रावण जैसे आदमी को कोई वध कर सकता है, उसको मार सकता है। उन्हें पूछा रावण को किसने मारा। तो राम जी वहां बैठे हुए थे रोते हुए। आप कैरेक्टराइजेशन देखिए, रोते हुए बैठे थे। और उनसे पूछा गया कि मंदोदरी ने राम से पूछा कि क्या आपने रावण को मारा। पहले तो राम ने क्षमा मांगी और कह रावण को मैंने नहीं मारा, रावण के अहंकार ने रावण को मारा। सो ये जो अहंकार था, रावण ने भी अपना धर्म निभाया पर अहंकार के साथ में, अहम के साथ में धर्म निभाया। तो हमको ये धर्म का डिफरेंस समझना है। राम और रावण हमारे अंदर बसते हैं, हमको किसको जीवित करना है और किसे मारना है ये हमें सोचना है। हमें अपना धर्म निभाना है, हमें अपना धर्म समझना है। और जब हम धर्म समझेंगे तब हमारा भारत विकसित भारत बनेगा, हम तब सच्चे भारतीय बनेंगे और तब हम वो भारत को एक्चुअली में, सच्चाई में विकसित भारत बना पाएंगे। तो ये मेरा आपसे अनुमोदन है, निवेदन है कि आप लोग भारतीयता को समझें, भारत के विचारों को समझें और सच्चे भारतीय बनकर इस देश को विकसित भारत बनाने का प्रयास करें 2047 तक, क्योंकि फ्यूचर इज इन योर हैंड्स एंड यू आर द फ्यूचर आर्किटेक्ट्स एंड प्लानर्स ऑफ दिस कंट्री एंड बिल्डर्स ऑफ दिस कंट्री। मैं एक बार आपके बेहतर, सफल, सार्थक, सुंदर, आनंदमय और भाग्यशाली जीवन की मनोकामना करता हूं। आपको शुभाशीष देता हूं, आपका अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।